पृथ्वी से 23 लाइट ईयर दूर एक ऐसा ग्रह है जो भविष्य में हम इंसानों के लिए नया घर बन सकता है। ग्लिस 667c नाम से जाने जाना वाला ये एक्सोप्लैनेट अपने लाल बौने तारे ग्लीस 667c की परिक्रमा करता है, जो कि ग्लिस 667 स्टार सिस्टम का हिस्सा है। इस एक्सोप्लैनेट को सुपर अर्थ भी कहते हैं क्योंकि आकार और वजन में यह पृथ्वी से काफी बड़ा है। अगर इसके वजन की बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 4 गुना भारी है और इसका रेडियस पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा है। अगर आप इस ग्रह पर उतरते हैं तो आपको इसकी सरफेस ग्रेविटी के कारण अपने आप पर 1.5 गुना ज्यादा भार महसूस होगा और साथ में यहां आपको चट्टानें और बर्फ भी मिल सकती है। ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे ग्लिस 667c से 1 करोड़ 87 लाख किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी के हिसाब से काफी पास में है। इस कारण ये अपने तारे की 90% लाइट लेता है। पर ग्लिस 667 सितारा एक बौना तारा है और इसकी सतह का तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तारा सूर्य से काफी ठंडा है, जिस कारण ये ग्रह इतना नजदीक होकर भी एक अच्छा तापमान मेंटेन करके रखता है, जो कि करीब 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लीस 667c तारा हमारे सूर्य से 10 से 15 गुना ज्यादा जिंदा रहेगा, जिस कारण इसके ग्रह का भी जीवन काल बहुत लंबा होगा। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में यह ग्रह हमारे लिए जीवन का स्रोत हो सकता है। हमारा अगला प्लैनेट है 55 कैंक्री ई, एक ऐसा ग्रह है जो हीरे का बना है। इस प्लैनेट का हीरे से बना हिस्सा हमारे धरती के वजन से लगभग 8 पृथ्वी के बराबर है। इस प्लैनेट को सन 2004 में खोजा गया था। वैज्ञानिकों का कहना है इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा हीरे का बना हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन का बना होता है। इस ग्रह का भी ज्यादातर हिस्सा कार्बन का बना है। वैज्ञानिकों ने अनुमान किया है कि इस प्लैनेट के कोर में मौजूद कार्बन के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण से कार्बन डायमंड में ताबदिल हो गए है। ये प्लैनेट 55 कैंक्राई ए के काफी नजदीक मौजूद है, जिसके वजह से इसका तापमान 1700 सेल्सियस के करीब है। डायमंड से भरा होने के कारण इसकी कीमत लगभग 27 नॉनिलियन डॉलर के बराबर है। यह हमारे पूरे पृथ्वी के जीडीपी से 385 ट्रिलियन ज्यादा है। अगला ग्रह है केपलर 452b। 2015 में नासा के मुताबिक पृथ्वी के जैसा ग्रह खोजा जा चुका है, जिसका नाम दिया गया है केपलर 452b, जैसे पृथ्वी का खुद का सूर्य है। उसी तरह केपलर 452b का भी अपना सूर्य है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जितनी है, केपलर 452b की भी दूरी लगभग उतनी ही है और यहां का माहौल भी लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। मतलब हमारे पृथ्वी के तरह यहां पानी, मिट्टी, हवा होने की संभावना हो सकती है। इसका मतलब यहां पृथ्वी की तरह जीव जंतु और अन्य प्रजाति का होने का संभावना हो सकता है। पृथ्वी के साथ इतनी समानता होने के कारण इसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लगता है, वहीं दूसरी तरफ केपलर 452b को अपने सूर्य का एक चक्कर लगाने में 385 दिन का समय लगता है। मतलब दोनों के एक चक्कर लगाने में सिर्फ 20 दिन का ही अंतर है। हमारा सूर्य 4.6 बिलियन साल पुराना है और G2 6 बिलियन साल पुराना है। केपलर 452 भी हमारे पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है, मगर यहां एलियन लाइफ होने का चांसेस होने का इतना ज्यादा है कि अभी तक इस ग्रह में एलियन लाइफ की कोई सबूत क्यों नहीं मिल पाया है। दरअसल पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 1400 लाइट ईयर के आसपास है। अब आप समझ चुके होंगे कि यहां तक पहुंचने में आज की बनी स्पेसशिप को कितना ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन फ्यूचर में स्पेसएक्स और नासा, इसरो जैसी स्पेस एजेंसियां फ्यूचर में अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर पाए तो हो सकता है भविष्य में कभी ना कभी जरूर पहुंच पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लैनेट की तरफ। इस प्लैनेट के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसका नाम HD ऑर्थाइन 9773b है। इस प्लैनेट की खास बात यह है कि यहां बारिश होती है, मगर पानी की नहीं, कांच की। असल में इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका के पार्टिकल्स से बने हैं और यह सिलिका रेती में पाया जाता है। यह कांच की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहां हवाएं लगभग 8700 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से चलती है।
आपको बताता चालू कि ये स्पीड साउंड के स्पीड से 7 गुना ज्यादा है। सुनकर यकीन नहीं हुआ है ना? लेकिन सच्चाई यही है। कुछ देर के लिए मान लो कि आप इस प्लैनेट पर हो और ये सिलिका पार्टिकल कांच के रूप में आसमान से गिर रहा है, जो साउंड के स्पीड से 8 गुना ज्यादा के स्पीड से, जो इमेजिन करना भी डर लगता है। उसके ऊपर से इस ग्रह का तापमान लगभग 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो सिलिका पार्टिकल को पिघलाकर कांच में बदल देता है। इस प्लैनेट HD 89773b को बाहर से देखकर कौन कह सकता है कि यहां पर कांच की बारिश होती है? अगला प्लैनेट है ग्लिसे 436b। इस प्लैनेट को 2004 में डिस्कवर किया गया था। इस ग्रह की खास बात यह है कि यह आग में जलने वाला बर्फ की प्लैनेट है। अब यह सुनकर आप बोल सकते हो कि यह कैसी बात कर रहे हो, ग्रह पूरा बर्फ से बना है फिर भी जल रहा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यही सच्चाई है। और इस ग्रह का टेम्परेचर 4050 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ प्लैनेट, जिसकी एवरेज टेम्परेचर पानी की बॉइलिंग पॉइंट से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन ऐसा कैसे हो पाया? असल में इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा कि अगर हाई टेम्परेचर के वजह से बर्फ पिघलकर गैस में बदल भी जाता है, तो वो आसमान में जाने की वजह वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से सीधा प्लैनेट के अंदर चला जाता है और यही गैस फिर से बर्फ बन जाता है और यही प्रोसेस चलता रहता है। और इसी आकर्षण बल के कारण ये एक नॉर्मल ग्रह की तरह भाप में बदलकर बारिश भी नहीं ला पाता। इस प्लैनेट का आकार हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून के बराबर है और अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 2 दिन 15 घंटे का ही समय लेता है। मतलब यहां का एक साल पृथ्वी के लगभग 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। मतलब अब तक जितने भी प्लैनेट की बात की है वो सब पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन हमारा अगला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है, जिसका नाम टाइटन है, जो शनि ग्रह का चांद है। जैसे पृथ्वी का अपना सनलाइट मून है, ठीक उसी तरह शनि ग्रह का अपना मून जिसे टाइटन कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है? टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि इसे 2005 से पहले हमें पता भी नहीं था इसके सतह के भीतर क्या क्या मौजूद है। 2005 में वैज्ञानिक टाइटन के सतह के बारे में जान पाए थे। ये एक ऐसी प्लैनेट है, एटमॉस्फेयर के साथ साथ यह झील और नादियां भी मौजूद है। यहां तक कि टाइटन पर पृथ्वी की तरह ही बारिश भी होती है, लेकिन यहां का टेम्परेचर 179 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसी वजह से यहां पर पानी भी एक चट्टान की तरह दिखता है और यहां पर नेचुरल गैस मीथेन लिक्विड स्टेट में रहता है। जो अब तक झील नदियां बादल की बात कर रहा था, वो असल में पानी का नहीं, मीथेन गैस का बना है। अब तक टाइटन ग्रह का 25% हिस्से के बारे में ही वैज्ञानिक जान पाए हैं, लेकिन इसी 25% हिस्से में ही इतना ज्यादा नेचुरल गैस मौजूद है, जो हमारे पृथ्वी में मौजूद गैस और तेल से 100 गुना ज्यादा है। जिस तरह हमरे पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दिखाई दे रही, उस हिसाब से भविष्य में टाइटन ग्रह पर स्पेस मिशन करना इंसानी सभ्यता के लिए फायदेमंद हो सकता है। टाइटन की सबसे अजीब बात यह है कि इंसान इस ग्रह पर उड़ भी सकता है। असल में टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डेंस है। दूसरी तरफ इसकी ग्रेविटी इतनी कम है, जिसके वजह से आप चाहे तो अपने हाथों में पंख लगाकर उड़ भी सकते हैं, किसी पक्षी की तरह, जो पृथ्वी पर कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन सारे प्लैनेट में से आपको कौन सा प्लैनेट अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।